अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हमने पेज 187 188 पे वर्कशीट नंबर 6 एंड 7 करनी है। वर्कशीट नंबर 6 में फ्रैक्शंस है, रिड्यूस दीज फ्रैक्शंस टू देयर लोवेस्ट टर्म्स। लोवेस्ट टर्म में करने के लिए 25/55 सबसे पहली है। 25/55 को हम या तो कॉमन एक नंबर लेके उससे डिवाइड करते हैं, या हम कहते हैं कि हम उसकी कटिंग कर लेते हैं एक किसी भी कॉमन नंबर्स पे। तो 5 5 ज़ार 25, 5 11 ज़ार 55, तो 5/11 इजी आंसर लिख दिया यहाँ पे। फिर 72/81 है। 72 और 81 9 से डिविजिबल हैं। 9 8 ज़ार 72 एंड 9 9 ज़ार 81, सो 8/9 इज़ द फाइनल आंसर। 27/2 70, 27 1 इज़ 27, 27 10 ज़ार 270, तो 1/10 आंसर आ गया। नेक्स्ट है कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बनानी है। आप ये देखें कि 7 से 35 कैसे बना। 7 5 ज़ार 35 ना, तो 4 5 ज़ार 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब ये चेक करना है कि 64 से 8 आ गया। होता है कि 64 को अगर हम डिवाइड 8 करते हैं तो 8 आता है। 8 8 ज़ार 64 होता है, चूँकि ये देखें इधर 64 अंदर रख के 8 से डिवाइड किया, तो 8 8 ज़ार 64 माइनस किया 0, सो आ गया आंसर 8। यही आया वह। तो 88 को 8 से डिवाइड करने से क्या आएगा। 8 1 इज़ 8, 8 नीचे ले लिया, 8 1 इज़ 8, फाइनल आंसर 0, तो 11 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया 11। 25/40 और इक्वल टू 8 है। ये 48 कैसे बना, जब 40 को डिवाइड 5 किया गया। 5 8 ज़ार 40 होता है, चूँकि समझ आ गई। तो 25 को 5 से, यानी अब 25 को भी 5 से डिवाइड करके चेक करना होगा। तो 5 5 ज़ार 25, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया 5। अब 42 से 6 बना है, तो 6 कैसे बना, जब 42 को 7 से डिवाइड किया था। 42 डिवाइड 7 करें तो 4 7 6 ज़ार 42 आता है। इट मीन्स इस 42 को डिवाइड 7 किया गया था, ठीक है। और या इस तरह अगर यहाँ पे अब ये नंबर तब आगे बना था। अब यहाँ पे देखें कि जो हमें ऊपर वाला नंबर चाहिए वो यहाँ से बैक साइड पे चाहिए। तो 6 से अगर 42 अगर हम बैक साइड पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 को मल्टीप्लाई 7 करते हैं ना, तब बैक साइड पे 42 बना। ये देखें इस तरह, अगर बैक साइड पे देखें तो बैक साइड पे 42 बना। तो ऊपर ये जो 5 है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से, तो बैक साइड पे क्या हमारा बन जाएगा 35। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 35, ठीक है। नेक्स्ट है राइट दीज एज मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर में हमने इसको लिखना है। आपको पता है मिक्स्ड नंबर में हम डिवाइड करके चेक करते हैं। सबसे पहले 25/3, तो 25 अंदर रख के 3 से डिवाइड करें। 3 8 ज़ार 24, 1 रिमाइंडर। सो हमने क्लॉक वाइज इसको लिख लेना है। 8 साइड वाइज आ गया 1/3, तो पहले की मिक्स फॉर्म आ गई 8 1/3। नेक्स्ट है 61/8। 61 अंदर रखा, 8 से डिवाइड करना है। 8 7 ज़ार 56, 61 माइनस 65 किया तो 5 आ गया, तो 7 5/8 इसकी आ जाएगी 7 5/8। अब 77/10 है। 77 अंदर रख के 10 से डिवाइड करना है। 10 7 ज़ार 70, 7 रिमाइंडर, तो 7 7/10। 7 साइड पे लिखा, ऊपर भी 7, डिवाइड 10। नेक्स्ट है राइट दीज एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे अब हमने क्लॉक मेथड लगा के इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें नॉमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो यहाँ पे 12 5 ज़ार 60, 60 प्लस 11 70, 71/12। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी आ गई ना, नॉमिनेटर इसका बड़ा है। अब नेक्स्ट है 7 7 ज़ार 49, 49 प्लस 2 51/7। 10 5 ज़ार 50 प्लस 2 52/5। 12 7 ज़ार 12 7 ज़ार या 7 12 ज़ार 84 प्लस 6, ये आ गया पूरा 90/7। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द मिसिंग नंबर। हमने मिसिंग नंबर फिल करना है। अब 8 से 96 कैसे बना, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन हुई है, आगे जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो वहाँ से आके 7 से भी सेम नंबर हमने बनाना है, ठीक है। तो 8 × 12 होता है ना, तो 96 होता है। तो 7 × 12 क्या होगा, अभी हमने यहाँ पे किया था इसके लिए 84। अब 8 से 112 बने, तो 9 से देखना है कि क्या बनता है।
8 मल्टीप्लाई 12 किया तो 112 आया, तो 9 मल्टीप्लाई 12 किया तो 126 आ गया। ठीक है, ये हमारा ये वाला आंसर आया, ये वाला। नेक्स्ट है 72/96 है, तो हमने इसको लोवेस्ट करना है। 12 6 ज़ार 72 होता है, और 12 यहाँ पे अभी हमने किया 8 ज़ार 96 होता है। अब नेक्स्ट ये 2 के टेबल से कटिंग हो सकती है, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो लोवेस्ट फॉर्म फाइनली ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूस दिस टू द लोवेस्ट टर्म देन चेंज इनटू मिक्स्ड नंबर। पहले लोवेस्ट टर्म बनानी है, फिर मिक्स्ड फॉर्म में इसका आंसर लेके आना है। देखें ये दोनों 2 के टेबल से कटिंग हो सकती है। 2 19 ज़ार 38, 2 8 ज़ार 16। अब ये अब मज़ीद नहीं कटिंग हो सकती, 19 इज़ अ प्राइम नंबर, सो ये चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब हमने डिवाइड करना होगा। 19 अंदर रखते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं। 8 2 ज़ार 16, 3 रिमाइंडर, तो 2 3/8, तो ये आ जाएगा 2 3/8 मिक्स्ड फॉर्म में। अब 44/24 है, पहले 2 से कटिंग की, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 दोनों के लिए। 2 1 2, 2 2 ज़ार 4, 12 आ गया। ये नेक्स्ट हो सकता है 2 1 2 1 2 और 2 6 ज़ार 12। अब इसका मिक्स फॉर्म हमने बनानी होगी 11/6 की। सो हाँ, 11 अंदर रख के 6 से डिवाइड किया, 6 1 6, 5 रिमाइंडर, तो 1 5/6 आ गया। तो इसकी मिक्स फॉर्म यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 5/6। नेक्स्ट है 110/6। जब लास्ट पे दोनों आए हैं ज़ीरो, तो हमें एक दफ़ा उनको कट कर देते हैं। ये 11/6 आ गया। 11/6 की अभी हमने मिक्स फॉर्म चेक किया ना, तो वो क्या होती है 1 5/6। इसको भी लिख लिया हमने। नेक्स्ट है री राइट दीज फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। अब हमने इन फ्रैक्शंस को इस तरह लिखना है कि इनका डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए। अब देखें 7 से 14 कैसे बनेगा। जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे नई फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 4/14। ठीक है, नेक्स्ट है 21/32 एंड 3/8। 8 से 32 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 4 4 3 ज़ार 12/8 4 ज़ार 32। अब यहाँ से 8 और यहाँ पे 20 है, और 8 और 20 जो कॉमन नंबर बनाते हैं वो 40 होता है। तो 8 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 5 तो 40 आता है, और 20 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं तब 40 आता है। तो इसकी न्यू फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये क्वेश्चन 7 सी का आंसर है कि अब नई फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, और इसको री राइट कैसे करना है ये भी आपको यहाँ पे साथ बता देती हूँ कि जब हम इस तरह इनका कॉमन बनाते हैं ना, उसके बाद अलग से इनको आंसर किस तरह लिखा जाता है। अब 5 5 ज़ार 25 आएगा, एंड 5 8 ज़ार 40, एंड अगेन इस तरह कंप्लीट लिखना है। 3 2 ज़ार 6 एंड 22 ज़ार 40। नेक्स्ट हमारे पास ये जो नंबर है, इसमें अब जो कॉमन नंबर बन सकता है वो बन सकता है 20। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके। सो क्वेश्चन 7 का डी पार्ट का आंसर नीचे लिख रही हूँ, री राइट करने वाला भी साथ ही बता रही हूँ। 3 5 ज़ार 15 ओवर 20, और री राइटिंग में पूरा इसी तरह एंड लिखना है, एंड 9 2 ज़ार 18/20। ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है कंप्लीट दीज मेकिंग श्योर ईच आंसर इज़ इन इट्स लोवेस्ट टर्म। हमने इनको फाइनलाइज करना है और फिर देखना है कि आंसर लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं। अब यहाँ पे देखें, ये अब सारे हमारे जो क्वेश्चन है ये अलग से सॉल्व करने वाले हैं। हम जस्ट यहाँ पे एक आंसर लिख देंगे। सो एक क्वेश्चन था 2/5 + 1/4। अब ऐड करने के लिए कॉमन डिनोमिनेटर होना ज़रूरी है। 5 और 4 जब होते हैं तो हम 20 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 × 4 किया तो 2 × 4 प्लस 4 × 5 किया तो 1 × 5। 4 2 ज़ार 8/20 प्लस 5 1 इज़ 5/20। अब डिनोमिनेटर सेम था तो टॉप के नंबर्स को ऐड किया, 8 + 5 13 हो गया। तो हमारे पास आंसर 13/20 आ गया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी, सो ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है सी 1 5/6 प्लस 2/5। अब यहाँ पे एक नंबर मिक्स फॉर्म में है जबकि दूसरा फ्रैक्शन में है, तो हमने इसको चेंज किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाई। 6 1 6 प्लस 5 11/6। अब 2/5 और 11/6 इससे बनी 11/6। अब देखें ये दोनों 11/6 थी, ये दोनों क्या थी अनलाइक फ्रैक्शंस थी। इनका कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमें 30 बनाना था। तो हमने 11/6 को मल्टीप्लाई 5/5 किया, और 2/5 जो ऑलरेडी थी उसको मल्टीप्लाई 6 और इधर डिनोमिनेटर में भी 6 किया। अब 11 5 ज़ार 55, 6 2 ज़ार 12 दोनों को ऐड किया क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर 30 एक बार लिखा जा चुका है। तो 55 + 12 67 आ गया।
67/30 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई, तो 67 अंदर रखे 30 से डिवाइड किया, 32 ज़ार 60, 7 रिमाइंडर, तो 2 7/30 इज दी मिक्स्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था 5 3/4 + 2 5/6, दोनों हमारी जो फ्रैक्शंस थी इनके जो होल पार्ट थे पहले इनको ऐड किया, 5 + 2 7 आ गया। अब 3/4 और 5/6 इन दोनों का जब हमने चेक करना था तो ये कॉमन जो बना रहे थे, कॉमन डिनोमिनेटर इनका 12 आ रहा था। 4 3 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार, यहाँ से 3 3 ज़ार 9/12 और प्लस 10/12, 9 + 10 19/12। और जब हमने इसको कंप्लीट करके लिखा है तो 7 होल यहाँ से आया और 9 19/12 आ गया। नेक्स्ट लास्ट में है 2 5/6 + 2/2। अब इसमें हमें एक मिक्स्ड फॉर्म है, एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है और वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। सो से हमने इसको पहले मिक्स फॉर्म को चेंज किया, 6 2 ज़ार 12 + 5 17/6 और 2/2, यहाँ से 2/2 जो है इसका जो डिनोमिनेटर है वो 6 बन सकता था। 2 3 ज़ार 6 होके, तो ऊपर वाले 2 के साथ भी हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, 17 + 6 आ गया 23/6। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई डिवाइड करके 3 5/6 इज दी फाइनल आंसर। सो ये सारे आंसर हम यहाँ पे क्वेश्चन के आगे लिख लेते हैं, सबके आंसर हमने लिख लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सब्ट्रैक्ट राइट दीज आंसर इन द लोवेस्ट टर्म, इनके भी सब्ट्रैक्ट करना है और लोवेस्ट फॉर्म में इनके आंसर फाइनलाइज करने हैं। इनको भी इस तरह पे सॉल्व करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन लिया, 5 1/2 -3 3/8, 5 - 3 किया जो होल पार्ट थे तो यह आ गया 2, और 1/2 - 3/8 किया तो 2 4 ज़ार 8 होता है, तो 1 × 4 किया तो यहाँ पे आ गया 4 - 3/8 विच इज़ 1/8। सो जब दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन किया, ये पहला रिजल्ट था और ये सेकंड रिजल्ट था, 2 1/8 इज़ दी फाइनल आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास बी क्वेश्चन है, 7 2/3 - 3 3/10, 7 - 3 किया 4 आ गया और 2/3 - 3/10। अब 3 और 10 दोनों अनलाइक फ्रैक्शन, इनका जो कॉमन बन सकता है वो 30 है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 10 से, 10 को 3 से किया तो 3 को 10 से, 20/30 - 9/30 विच इज़ 11/30। तो जब दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन किया तो 4 होल 11/30 आ गया। सी पार्ट में 8 1/3 - 4 1/9 है, तो 8 - 4 किया होल पार्ट्स को 4 आ गया। फ्रैक्शंस 1/3 - 1/9 किया, अब 3 × 3 किया, 1 × 3 3 - 1/9 विच इज़ 2/9। दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लिया, 4 होल 2/9 इज़ द फाइनल आंसर। जो डी पार्ट है इसमें 12 - 6 ये वाला मेथड अगर हम करते तो वो तो 6 आ जाता, लेकिन जब 2/5 - 7/8 करना था तो क्या हुआ कि ये वाली फ्रैक्शन छोटी हो गई और ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। इस तरह कि 2/5 और 7/8 कॉमन बनाते हैं, 16/40 और 35/40। इट मीन्स ये जो 7/8 थी ये लार्ज हो गई थी, जबकि 16/40 जो 2/5 थी ये स्मॉल हो गई। इस वजह से हमने क्या किया, पहले इसको क्लॉक मेथड पे चेंज कर लिया, मिक्स फॉर्म को फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 12 5 60 + 2 62/5, 8 6 48 + 7 55/8। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 8 होके आया और इसका मल्टीप्लाई 5 होके आ गया 40। तो 62 × 8 किया तो 496 और 55 × 5 किया 275 विच इज़ सब्ट्रैक्ट करने पे 221 आया डिवाइड 4। ये इम्प्रॉपर फॉर्म थी। जब डिवाइड किया 221 डिवाइड 40 किया, 45 ज़ार 200, 21 रिमाइंडर, तो 521/40, 521/40 इज़ दी फाइनल आंसर। सो ये सारे आंसर इधर लिख लेते हैं बुक के ऊपर। सो सारे आंसर लिख लिए, ये वर्कशीट 6 हमारी कंप्लीट हो गई।